आप ये 4 सवाल के जब आसानी से जवाब दे दोगे तो आप मान लेना कि आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में क्या कहते हैं कि मौत का मज़ा सबको चखना है। कहते हैं जो कब्र में हमें हमारे रिश्तेदार जो हमें दफन करने आते हैं वो 40 कदम तक भी दूर नहीं जाते कि मुनकर नकीर आ जाते अपने हिसाब किताब को लेकर कि अल्लाह ने हमें बनाया क्यों है, हमें मरना है, हमें एक दिन कब्र में जाना है, हमें अल्लाह को जवाब देना है। क्या देगा इंसान जवाब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल, आज जो इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ही मेरे दिल के करीब रहा है और ये आई एम श्योर सब इसके बारे में जानते हैं, बट द पॉइंट इज हम भूल जाते हैं। और इस वक्त मैं इस टॉपिक को बार बार और ज़्यादा इसीलिए डिस्कस करती हूँ बिकॉज जाहिर सी बात है मैंने मेरी अम्मी को जाते हुए देखा है एंड आई हैव रियलाइज्ड कि एक रियलाइजेशन तो था ही, बट इस इंसिडेंट के बाद कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गई है और अवेयरनेस, कहते हैं ना, एक अवेयरनेस ही आप कह लो, अगर आप एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करो कि उस चीज़ की अवेयरनेस मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा हो गई कि इंसान को एट द एंड ऑफ इट मरना ही है, अल्लाह के पास ही जाना है। दुनिया में आप कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी मशहूर हो जाओ, कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ इट मौत आनी ही है। और हर जिंदा इंसान, हर जिंदा जानवर, चाहे जो जो सांस ले रहा है, जो जी रहा है, हर उस चीज को फना हो जाना है। एवरीथिंग इज गोना डाई एट द एंड ऑफ इट। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में क्या कहते हैं कि मौत का मजा सबको चखना है। तो मौत को मजा से क्यों कहा गया है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने मौत की जब ये बताया है कि मौत का मजा सबको चखना है, ज्यादातर मजा और चखना इज व्हाट? टेस्ट। हम क्या कहते हैं जब किसी को खाना देते कि कैसा टेस्ट है, आप बताएं, मजा आया कि नहीं आया, है ना? इंसान जब अच्छी चीज खाता है तो वो मजे लेकर खाता है ना, कि वाह बहुत टेस्टी है। और अगर वो चीज आप उसे कोई सड़ी गली दे दो, बासी दे दो या कुछ दे दो तो वो उसका क्या कहता है, यार मजा किरकिरा हो गया, या बहुत, ये प्लीज मुझे मत देना, इट वॉज वेरी स्पाइसी, है ना? एक इंसान मजा होता है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने मौत को मजे के साथ क्यों ज्वाइन किया है? ये सोचने वाली बात है। हम बहुत सारे लोग बिल्कुल इस बात के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि जब इंसान अच्छी जिंदगी जिएगा तो जब उसकी मौत आएगी तो उसे मीठी मौत आएगी। अल्लाह सुब्हान व तआला जब आपकी रूह कब्ज करने मलकुल मौत आती है तो वो बहुत आसानी से आपकी रूह कब्ज करती है। एक आसानी, खूबसूरत अल्लाह मौत देता है। और जो बद इंसान होता है, मरना तो सबको है, सबको। आप अल्लाह में मानो या ना मानो, आप मॉडर्न होकर जिंदगी जियो या आप अल्लाह के रूल्स फॉलो करके जिंदगी जियो, एट द एंड ऑफ इट हर इंसान की मौत आनी ही आनी है। तो कहते जो अल्लाह सुब्हान व तआला की नाफरमा बरदारी करता है, जो अल्लाह सुब्हान व तआला की रूल्स के अगेंस्ट जाता है, जब वो इंसान मरता है, जब उसकी रूह कब्ज करने मलकुल मौत आती है, वो उसे इस तरीके से कब्ज करती है कि इंसान, जो मरने वाला इंसान होता है ना, जब उसकी रूह कब्ज होती है वो बोल नहीं पाता। उसके वर्ड से, उसकी ज़बान से, आपने देखा होगा बहुत बार जब लोग मरने वाले होते हैं तो तड़पते हैं, अल्लाह उनके ज़बान को बंद कर देता है तो वो बता नहीं पाते जिंदा इंसान को कि उसे क्या फील हो रहा है। एक बद इंसान की पता है आपको रूह कैसे कब्ज होती है? एक आप लकड़ी ले लो जिसके अंदर कांटे हैं और उसके अंदर एक कॉटन का मलमल का कपड़ा डाल दो। अब जब आप उस कपड़े को खींचते हो तो कैसे पूरा फट जाता है, चिरचिर हो जाता है। उससे मौत को बताया गया है कि मौत जब रूह निकलती है इंसान के जिस्म से तो उसे वैसी तकलीफ होती है और वो तकलीफ बहुत खतरनाक है। और ये प्रोसेस से, रूह कब्ज होने की प्रोसेस से, हर इंसान को, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक का जितने इंसान इस दुनिया में आएंगे, उन्हें इससे गुजरना ही गुजरना है। रूह ऐसे ही कब्ज होनी है। इट्स नॉट गोना बी लाइक वो आप मर गए, नहीं। हर इंसान के पास मलकुल मौत आएगी, हर इंसान की रूह कब्ज होगी। तो अल्लाह जब कहता है कि इंसान मौत का मजा चखना है, तो जो अच्छा इंसान होगा, नेक इंसान होगा, उसे मीठी मौत का मजा चखेगा। वो खूबसूरत मौत आएगी उसे, जब उसकी रूह कब्ज होगी तो खूबसूरती से कब्ज होगी। और जो बद इंसान होगा, अल्लाह उसकी रूह ऐसे कब्ज करवाएगा कि वो तड़प जाएगा। रूह कब्ज होने में भी तकलीफ
और फिर तो जब वो इस दुनिया से चला गया तो सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ। कितनी बड़ी बात है ये। लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज इट दैट कीप्स यू कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट, कि आप इस चीज को ये फॉलो कर रही, हमें कुछ टिप्स दीजिए। बहुत सी नौजवान लड़कियां मुझसे पूछती है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ईमान पे, अपने दीन पे कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि द रीजन वाई आई कुड लीव सर्टन थिंग्स एंड स्टॉप डूइंग इट, मतलब अकेले में भी उस चीज से मैं बचना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मौत का डर है, मुझे कब्र का डर है। इंसान अगर रोज अपनी मौत को याद रखे, कब्र को याद रखे, वो ऑटोमेटिक गुनाह से दूर भागेगा। सिर्फ आप ये सोच लीजिए कि मुझे मरना है, मेरी एक दिन रूह कब्ज होने वाली है, और वो कैसे कब्ज होगी? क्या मैं एक खूबसूरत मौत चाहती हूं या नहीं? क्या मैं चाहती हूं कि नहीं कि मेरे लिए कब्र में आसानियां पैदा हो? जब इंसान ये सोचेगा तो ऑटोमेटिक उसकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रॉब्लम ये है ना कि हम भूल चुके कि हमें मरना है। हम दुनिया में इतने बिजी हो गए, दुनिया की कामयाबी के पीछे इस तरीके से भागने लग गए, दुनिया की चीजों के पीछे इस तरीके से भागने लग गए कि हम भूल ही गए कि हमें मरना है और कब्र में सवाल जवाब होने वाले हैं। जब एक इंसान की रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्ज करवा लेते और जब उसे कब्र में डाला जाता है, कहते हैं जो कब्र में हमें हमारे रिश्तेदार जो हमें दफन करने आते हैं, वो 40 कदम तक भी दूर नहीं जाते कि मुनकर नकीर आ जाते अपने हिसाब किताब को लेकर। 40 कदम भी नहीं गए। इमेजिन, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है। अब एक इंसान जब एक मौत के घर में, एक मैयत के घर में आता है, क्या कहता है, नहीं इससे कुछ करूं मत, इसको थोड़ा टाइम दो, ये बहुत बड़े सदमे से ये इंसान गुजरा, इसे वक्त दो, इसे संभलने का वक्त दो, बाद में ये पूछ लेंगे, बाद में ये कर देंगे। इस इंसान को तकलीफ मत दो, क्योंकि इस इंसान ने अपने इस इंसान को खोया है। कुड बी योर पेरेंट्स, कुड बी योर हस्बैंड, कुड बी योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव। हमें वक्त दिया जाता है, लेकिन जैसे इंसान मरता है कब्र में, आपके पास वो वक्त नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि भाई इतने बड़े शौक से ये गुजरा है, या 20 की रूह कब्ज हुई है, या अभी कब्र में आया है और कब्र बस 2 बाय 2 है, इतने से के अंदर ये फिट हो गया है, इसके ऊपर पूरा अंधेरा है, इसे बांधा गया है, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, एक रोशनी का ऐसा एक हम कोई पिन टोचते हैं ना कपड़े में, उतना का भी एक इतना सा भी सुराग नहीं है जहां से बाहर की रोशनी आ रही है, जहां से बाहर से हवा आ रही है। और बाहर कोई बैठा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फौरन मुनकर नकीर को भेज देते हैं हिसाब किताब के लिए, सवाल जवाब के लिए। अब ये सवाल जवाब सोचिए आपकी पूरी जिंदगी के हैं। हर अच्छे अमाल छोटे से बड़े रिकॉर्ड कर दिए गए हैं, और हर बदकारी छोटी से बड़ी वो भी रिकॉर्ड कर दी गई है। सबसे पहले तो आपसे सवाल किया जाएगा आपके ईमान पे कि भाई क्या ईमान है आपका, कौन है आपके नबी। जो हमारे कब्र के 4 सवालात हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले सवाल हमारे नमाजों का होगा। अब जो नेक इंसान होगा, जाहिर सी बात है, वो कब्र की लज्जतों को एंजॉय करेगा। वो कब्र की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए एंजॉयमेंट रखी है कब्र के लिए, अपने 4 सवाल आसानी से उस सवाल के जवाब देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस नेक इंसान की कब्र को वसी कर देंगे। दूसरा इंसान क्या चाहता है कि जब वो कब्र के अंदर जाए तो घबराहट होती है, क्योंकि वो अकेला है, वो बाहर किसी को बुला नहीं सकता, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता, सब चले गए छोड़ के उसे मोहब्बत करने वाले, उसकी औलाद, उनके बेटे, रिश्तेदार, जितने भी लोग उन्हें कब्र में दफन करने आए थे, उन्हें अंदर डालकर अब वो घर चले गए। जो इंसान घर चले गया, अब वो घर जाएगा, खाना खाएगा, घर वालों के साथ रहेगा। जिसका कोई जाता है उसे कितनी घबराहट होती है। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मुझे बहुत इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं सो भी नहीं पाती थी। मुझे 24 जो पहला दिन था वो पूरा 24 घंटा मुझे नींद नहीं आई। मैं लेटती थी, मैं आंख बंद करती थी, घबराहट से उठ जाती थी। मैं बाहर आके कहती थी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। और ये सिलसिला बहुत लंबे तक चला कि मुझे घबराहट होती थी। मुझे आज भी जब मैं आंख बंद करती हूँ, मेरी आंख खुल जाती, मैं रात भर सोचते रहती हूँ मेरी अम्मी नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है। काश होती तो मैं इस बेडरूम में जाती तो मैं यहाँ लेटी होती, मैं उन्हें देखती। इंसान कहता है ना कि माँ बाप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, और अल्लाह हर किसी को माजूरी से बचाए,
मोहताजी से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी उस चीज़ से बची हुई थी। वो एंड तक खुद चलकर बाथरूम जाती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, वज़ू करती थी, लेकिन तकलीफ़ थी उन्हें, परेशान थी वो, पर कभी जाहिर नहीं किया, कभी बताया नहीं कि मुझे ये तकलीफ़ है। मैंने मेरी अम्मी को 15 साल इस बीमारी में देखा है, ब्रेन हैमरेज होने के बाद। पर मैंने इन 15 सालों में मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जब मेरी अम्मी ने कंप्लेन किया कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ अल्लाह ने क्यों किया। सिर्फ एक चीज़ होता था कि मेरी आंख ठीक हो जाए ताकि मैं आसानी से देख सकूं। एक आंख से देखना मुश्किल है ना, हर चीज़ स्ट्रेन होता है, तकलीफ होती है, कुरान पढ़ने में तकलीफ, हर चीज़। आप एक इंसान एक आंख बंद करे और सिर्फ एक आंख से देखने की कोशिश करे, कितनी तकलीफ है। तो मम्मी को एक होता था कि एक आंख ठीक हो जाए अगर मेरी। बाकी मैंने मेरी मम्मी को कभी कंप्लेन करते मैं नहीं सुना। हर चीज़ जब पूछूं कैसे हो, कोई भी पूछे मेरी मम्मी से कैसे हो, मेरी मम्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान जब अंदर जाता है तो वो क्या सोचता है कि उसके साथ कोई हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नेक इंसान होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसके नेक अमल होते हैं, एक खूबसूरत फरिश्ता बना के रख देते, जो अब कयामत की सुबह तक उसके साथ कब्र में रहेगा। अगर आप सो भी जाओ तो भी वो फरिश्ता आपके पास बैठा ही रहता है, बिकॉज जाहिर सी बात है वो फरिश्ता है, उसे ना नींद है, ना उबासी है, ना थकान है, कुछ चीज़ नहीं है उसे, हर चीज़ से पाक है वो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे क़यामत तक का आपकी कब्र में उसे बिठा देते। अब जब आपकी आँख खुले, आप एक खूबसूरत फरिश्ता आपके सामने देख रहे हो, तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो कि आपकी कब्र में आपके साथ कोई है। तीसरी चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस जन्नती को खुशियाँ देते हैं, मतलब कांस्टेंट खुशियाँ। दुनिया में देखिए, आप कुछ भी करो, चाहे आप कामयाबी की तरफ जाओ, चाहे आप कोई चीज़ खरीद लो, कांस्टेंट खुशी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, उस इंसान को मैं कब्र में कांस्टेंट वो खुशी रहेगा, वो एक सेकंड के लिए फ्राउन नहीं करेगा, वो एक सेकंड के लिए एक सेकंड के अंदर भी करोड़ों हिस्से हैं। अल्लाह उस एक सेकंड के अंदर के करोड़ों हिस्सों के अंदर भी अल्लाह आपको मायूस नहीं होने देगा। अल्लाह ने कहा जब तुम जन्नत देखोगे तो इंसान खुशी से पागल हो जाएगा, इतनी खूबसूरत है। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में इंसान जन्नत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। मैंने उसके इतनी खूबसूरत उसके लिए जन्नत बनाई है। और वो जो दरवाज़ा है ना जन्नत का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत तक का उस दरवाजे को खोल देता है। अब इंसान अपना महल देखकर खुश होता रहे कि जब मैं इस कब्र से, इस बरज़क की ज़िंदगी जो मेरी दुनिया का दूसरा ट्रांजिट है, दुनिया हमारी पहली ट्रांजिट है, हम सफ़र में, दुनिया इस सफ़र, तो ये हमारा पहला ट्रांजिट है। दूसरा ट्रांजिट क्या है, कब्र। कब्र इस बरज़क की ज़िंदगी, दुनिया और जन्नत की बीच की ज़िंदगी, दुनिया और आखिरत में जो हमारे फैसला होगा, जन्नत या जहन्नम, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे, उसकी बीच की ज़िंदगी इस बरज़क, उसे बरज़क कहा जाता है। कि वो जन्नत की चीज़ें इंजॉय कर रहा है, पर अब तक वो जन्नत में नहीं है। जन्नत आपको मिलेगी क़यामत के दिन, जब आप रोज़े महशर में हाजिर होगे, जब आप हशर के मैदान में होगे, और उसके बाद आपके लिए जो फैसला होगा कि अब तुम जन्नत में जाओ और हमेशा की ज़िंदगी इंजॉय करो, कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी को इंजॉय करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस चीज़ को हमारे कब्र में ही दिखा देंगे। और कहते हैं इंसान इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि उसका खुशी का कोई लिमिट ही नहीं है, और वो ऑफकोर्स वेट करेगा कि कब वो असल जन्नत में जाए और अपनी जन्नत वाली ज़िंदगी को एंजॉय करे। ये सब कब होगा और ये सब के लिए शर्त क्या है? ये सारी सहूलत के लिए शर्त है, पहला कि वो मोमीन हो, सीने में कलमा हो, अल्लाह पे यकीन हो, वो अमल करने वाला हो, नेक कामों पे अमल करने वाला हो और ईमान वाला हो। देखिए, आपको जो भी मिलना है अमल से मिलना है, मेहनत से मिलनी है। दुनिया में अगर कोई चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती है, तो आप हम सब क्यों ये एक्सपेक्ट करें कि कब्र में हमें कोई भी चीज़, बिना दुनिया में हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी और हमें कब्र में अच्छा ट्रीट किया जाए। लोग हमेशा कहते हैं जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी। लोग हमेशा कयामत के दिन के बारे में सोचते हैं। कहते हैं जब इंसान कब्र में जाएगा, बद इंसान, और जब वो देखेगा, या जो इंसान की रूह निकल जाएगी, वो इस दुनिया से ख़त्म होकर निकल जाएगा, जब वो पहली बार एंटर करेगा गैब वाली अल्लाह की दुनिया में, वो कहेगा अल्लाह प्लीज़ मुझे वापस दुनिया में भेज दीजिए। मैं कसम खाता या खाती हूँ, मैं जानमाज से ही नहीं उठूंगा या उठूंगी, मैं सिर्फ सजदे में ही रहूंगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहेंगे कि अब वक्त खत्म हो गया, अब तुमने मेरे गैब को देख लिया,
तो तुम ये करना चाहते हो। यही तो मैसेज मेरे मैसेंजर्स लाए थे दुनिया में, यही तो सारे नबियों ने आपको इसी चीज की तो दावत दी थी कि दीन की तरफ आओ, ईमान की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, नेक अमाल की तरफ आओ। आपने इन्हें झूठा कहकर इन्हें धत्कार दिया। आपने कहा ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब बातें हैं, ये सब थोड़ी ना असल होती है। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, जो ऊपर वाला है, जो दुनिया बनाने वाला है। आपको अगर दुनिया में बनाया है तो क्या आपसे वो रिवेंज लेगा मरने के बाद? हम ये सारी बातें करते, पर अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में कि दुनिया तुम्हारे लिए टेस्ट है, ये एक एग्जाम हॉल है। आपको इस हॉल में बैठना है और ईमानदारी के साथ अपनी एग्जाम को देना है। हाँ, आपसे गलतियां होगी, आपसे गुनाह होंगे, लेकिन आप तौबा करें, आप अल्लाह की तरफ आए। जब इंसान कोई गुनाह करता है और वो सोचता है ना कि अल्लाह ये मैंने कैसे कर दिया, इस चीज से मेरा अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह मैं तौबा करती हूँ, आज के बाद मैं इस चीज को नहीं दोहराऊंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? आपके सारे गुनाह को माफ कर देते हैं, और गुनाह को सिर्फ माफ नहीं कर देते, आपके गुनाह को सवाब में बदल देते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। तो अल्लाह को पता है कि हर इंसान गुनाह करेगा, हर इंसान खताकार है, लेकिन द बेस्ट ऑफ द सिनर इज द वन हु रिपेंट्स। चीज पे अल्लाह ने अपना अमर रखा है कि कोई भी चीज अल्लाह ने जैसे प्लान की है वो वैसे ही चलेंगे। अल्लाह की इजाजत के बिना तो एक सूखा हुआ पत्ता जो होता है ना, जो हम कहते हैं सूख गया तो गिर गया, नहीं, वो अल्लाह की इजाजत से ही गिरा है। दुनिया में ऐसी कोई चीज, चाहे वो हवा हो, पानी हो, सूखा पत्ते का गिरना हो, बारिश का होना हो, हर चीज अल्लाह की इजाजत लेकर ही होती है। कितना होना है, कहाँ होना है, यहाँ नुकसान पहुंचेगा, यहाँ नहीं पहुंचेगा, हर चीज अल्लाह की तरफ से। दुनिया का बैलेंस अल्लाह ने बनाया है, तो हमें इसमें मानना जरूरी है। कैसे हम कह सकते कि कोई जात नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं? अगर कोई हिसाब किताब नहीं है तो इंसान तो वैशी दरिंदा होकर दुनिया में घूमे, जब हिसाब किताब ही नहीं है। आप दुनिया की पुलिस से डरते हो, दुनिया की कोर्ट से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों लाया? लोगों को मार काटने के लिए, कत्ल करने के लिए, हक खाने के लिए, लोगों पे जुल्म करने के लिए, लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए। हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया इस दुनिया? अल्लाह ने हमें खैर के लिए पैदा किया। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, कि मैंने तुम्हें खैर वाली उम्मत बनाई है। दुनिया में जाओ और खैर का काम करो, जाके लोगों को बताओ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं क्या चीज पसंद करता हूँ। जाके दावत दो लोगों को, कहो कि अल्लाह इस चीज को पसंद करते हैं। और जब बुराई देखो तो जाके कहो लोगों को कि अल्लाह इस चीज को नापसंद करते, मत करो, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है। और हम क्या करते हैं? हम खुद उसमें शामिल हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें बनाया क्यों है। हमें मरना है, हमें एक दिन कब्र में जाना है, हमें अल्लाह को जवाब देना है। क्या देगा इंसान जवाब? हमें दुनिया में बता देते हैं कब्र में ये 4 सवाल होने वाले हैं। अब हम दुनिया में है तो 4 सवाल तो याद ही हो जाते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड के आंसर है। कौन है तुम्हारा रब? अल्लाह। किस किताब को पढ़ते हो? कुरान। कौन है नबी आपके? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सोचते हैं कि हम ये आंसर्स हमें आते हैं, एक एक तो वर्ड है, हम कब्र में जाएंगे तो आराम से दे देंगे। पर कहते हैं जब इंसान कब्र में जाता है और अगर उसकी जिंदगी अल्लाह के मुताबिक ना हो तो उससे पूछा जाएगा कौन है तुम्हारा रब, कौन है तुम्हारा रब, इतना पूछा जाएगा, पर वो इंसान होगा क्लूलेस। मैं मुसलमान की बात कर रही हूं। आज एक मॉडर्न, एक नॉर्मल मुसलमान, मतलब जो हर चीज से, ना नमाज है ना कुछ है, कुछ इस्लाम है ही नहीं उसकी जिंदगी में, लेकिन अगर आप उसे पूछोगे कि कौन है रब तो वो कहेगा अल्लाह। कितना छोटा सा जवाब था ये, अल्लाह, एक वर्ड। लेकिन कब्र में उससे चीख चीख के पूछा जाएगा कौन है, कौन है। वो अल्लाह नहीं कह पाएगा। सोचिए क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म को फॉलो ही नहीं किया। मैं भी ये सोचती थी कि ये सवाल है, ये इसका सवाल का जवाब कब्र में दे देंगे, हमें तो आता है। लेकिन फिर पता चला जब दीन पढ़ा कि जब अल्लाह की मानोगे नहीं तो अंदर जाके आंसर भूल जाओगे। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे नहीं रहोगे, आप नहीं कह पाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्रॉफिट है, नहीं कह पाओगे कि आप इनके उम्मती हो, नहीं जवाब दे पाओगे।
आप ये 4 सवाल के जब आसानी से जवाब दे दोगे तो आप मान लेना कि आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। बहुत छोटी सी जिंदगी है मेरे भाइयों बहनों, बहुत छोटी सी मुख्तसर जिंदगी है। आज इंसान देखो जब 70-80 साल का होता है, आपके माँ बाप होंगे जिनके माँ बाप है 60-70 साल के, दादी नानी होगी 80 साल की, आप उनसे पूछिए अपने जिंदगी के बारे में बताए, हाईलाइट्स बताए। 3 से 5 मिनट के अंदर उनकी पूरी जिंदगी पैदा हुए से लेकर 80 साल तक खत्म हो जाती है। इंसान को सिर्फ हाईलाइट्स याद होते हैं। 24 घंटे की जिंदगी थोड़ी ना कोई बयान कर सकता है। कहते कयामत के दिन जब इंसान को उसकी जिंदगी इसी तरीके से दिखाई जाएगी तो इंसान अफसोस करेगा कि ये 10 मिनट की जिंदगी के लिए मैंने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। 10 मिनट तो मैं आपको एक थोड़ा बता रही हूँ, शायद इससे भी कम हमारा डिस्प्ले होगा जिंदगी का। इतनी छोटी सी जिंदगी है, इसके अंदर हम अल्लाह के नाफरमा बरदार बने, बेहयाई को फैलाए, पिक्चरें देखे, ये सारी हराम चीजों को पसंद करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, जिस चीज को पसंद करोगे और जिन लोगों को पसंद करोगे कयामत के दिन आप उनके साथ उठाए जाओगे। अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। इसीलिए कहते हैं ना कि अपने लिए जब मैं उलमाओं से बयान सुनती हूँ, सब सुनती हूँ, तो मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तो नेक लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल कि वो मुझे पसंद करे, और मेरे दिल में नेक लोगों की मोहब्बत डाल ताकि मैं उन्हें पसंद करूं। अब नेक लोगों को पसंद करूंगी तो मैं देखूंगी ना क्यों पसंद कर रही हूँ, अच्छा ये कर रहे, ये करे, अच्छा अल्लाह को राजी करने के लिए ये चीज करे, मुझे भी ये करना है। तो हम अल्लाह से दुआ करें, नेक लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल और मेरे दिल में नेक लोगों के लिए मोहब्बत डाल, ताकि कयामत के दिन मैं उनके साथ उठूं कि अल्लाह मुझे ऐसा बनना है, मुझे तुझे राजी करना है। अल्लाह मुझे कयामत के दिन तूने कहा है कि जिनके साथ तुम दुनिया में उठोगे बैठोगे, जिनकी सोहबत तुम करोगे, जिनको पसंद करोगे, कयामत के दिन तुम उनके साथ उठाए जाओगे। तो अल्लाह मुझे इनके साथ उठना है, अल्लाह मुझे नेकों के साथ उठना है। नेक हमें नहीं पता ना कौन नेक है। कभी कभी दिखते लोग जाहिर में नेक है लेकिन होते नहीं है, कभी कुछ लोग अंदर नेक होते दिखाई नहीं देते। ऐसे कितने गुमनाम नाम है जिनका कोई नाम नहीं है दुनिया में, लेकिन वो अल्लाह के बहुत नजदीक है। इसीलिए दुआ हमें क्या करनी चाहिए कि अल्लाह तेरे नेक बंदों के अंदर तू मेरी मोहब्बत डाल दे, और अल्लाह जो बद लोग हैं उनसे मुझे दूर रख। मुझे अगर कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि वो हिजाब करते हो कि नहीं करते हो, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो कि नहीं, प्रॉब्लम आई तो मुझे हेल्प करना है, एज एन इंसान मुझे जाना है। ये हुकूकुल इबाद है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह कहता है तेरा मेरा मामला हो ना, तूने मेरे लिए कुछ कम इबादत कर दी, वो मैं कयामत के दिन मुझे माफ करना होगा, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद है, अगर तूने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, अगर तूने लोगों का हक खाया है, तो इस चीज के लिए मैं तुझे कयामत के दिन माफ नहीं करूंगा। तो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह कहता है कि मेरी इबादत कम कर ली वो मैं माफ भी कर दूं, लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया, चाहे वो मुसलमान हो कि ना हो, कयामत के दिन उसका जवाब देना है, उसकी सजा भुगतनी है। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि किसी मुसलमान का दिल दुखाया है तो सजा भुगतनी है, अगर किसी गैर का दिल दुखाया तो इसकी कोई सजा नहीं है। ना ना ना, इट्स फ्री, इट्स ओके। जितना दिल दुखाना है दुखा, उसके अंदर ईमान थोड़ी ना है, मुसलमान थोड़ी ना है। हर एक इंसान के साथ, अगर कोई भी इंसान क्यों ना, अगर आपने उसके साथ बदसलूकी की है, आपको कयामत के दिन उसका जवाब देना है। अल्लाह इतना इंसाफ पसंद करता है। आप सोचिए आप दुनिया में क्या कर रहे हैं। हम सबको अपने आप को ये सवाल करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के साथ कैसे रह रहे हैं। अपनी कब्र को खूबसूरत बनाइए, कब्र खूबसूरत, कब्र कामयाब तो आखिरत कामयाब। जब हम मदीना जाते, जब हम रोज़े मुबारक पे जाते, रोज़े मुबारक का जो एक हिस्सा है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हदीसों में आता है कि वो हिस्सा जन्नत से आया हुआ है। इसीलिए उस ग्रीन कारपेट का नाम है रियाजुल जन्ना, गार्डन ऑफ पैराडाइज। उस रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए आप जो भी लोग उम्रा पे गए होंगे, हज पे गए होंगे, अल्लाह के घर गए होंगे, जो मदीना मुनव्वरा गए होंगे, जो रोज़े मुबारक पे गए होंगे, आपने तो देखा ही होगा, मारा मारी, धक्का धुक्की, मुझे मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए। बट वहां पे मौका आपने पा लिया, उसके बाद जब आप वहां से वापस आते हो, व्हाट इज इट दैट यू गेट बैक। कहते हैं ना, हज और उम्रा पे जाओ तो सिर्फ जमजम और खजूर वापस नहीं लाओ, ईमान वहां से ले आओ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे मुसलमान बने, अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करें, अपनी मौत को रोज़ याद रखें।
जो इंसान अपनी मौत को रोज़ याद रखेगा और जन्नत और जहन्नम के बारे में एटलीस्ट 5 मिनट का बयान सुन ले या अपने दिमाग में जो हमें पता है उस चीज़ का तस्वुर करे, वो इंसान अपने आप को हर गुनाह से बचाने की कोशिश करेगा। और अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ भी मत बोलो। होता है, इंसान होता है, कभी कभी आप कुछ बोल देते हो, उससे तौबा करें। अपने आप को, यही तो है नफ्स पे काबू करना। आज मैं दिन में 10 बार किसी के लिए बैठ के गीबतें कर रही हूँ और बुराइयां कर रही हूँ, कल वो 5 हो जाएगी, उसके बाद तो 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक दिन वो गायब हो जाएगी। दैट इज व्हाट प्रैक्टिस इज। आज हम कोई भी चीज़ करते प्रैक्टिस करते हैं ना, आज हमें 0 आता है, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते वी कीप गेटिंग बेटर। तो हम जैसा प्रैक्टिस करेंगे, इट्स नॉट समथिंग कि आपने आज ही किया अब खत्म आपकी जिंदगी से, नहीं। मे बी टुमारो यू विल डू समथिंग लाइक दैट अगेन। हमें बस अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है, कोशिश करनी है, हत्तल इम्कन कोशिश करनी है कि हम इस चीज़ से बचें। जानबूझ के कोई गुनाह ना करे, जानबूझ के कोई अल्लाह की नाफरमा बरदारी ना करे, जानबूझ के नमाजों को ना छोड़े, जानबूझ के लोगों के ऊपर जुल्म करे। आप ये सारे, और अनजाने में कोई चीज़ हो जाती है तो जाहिर सी बात है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांटेड, इट हैपेंड। आप शैतान के बहकावे में आ गए, आप कैरिड अवे हो गए, क्योंकि शैतान तो आपसे गुनाह कराना ही चाहता है, जाहिर सी बात है, बिकॉज शैतान चाहता है कि आप उसके साथ जहन्नम में जाए, क्योंकि वो तो जाने वाला है। हम हर टाइम हर दुआ के शुरुआत में क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व्हाट डज रजीम मीन्स? द रिजेक्टेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला में क्या कहते हैं? शैतान इज ऑलरेडी द रिजेक्टेड, इसे कभी जन्नत में नहीं आना है, ये कुछ भी कर ले। तो हम उस चीज़ को फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करें, अपने कब्र को खूबसूरत करें और अपनी आखिरत को खूबसूरत करें। अस्सलाम वालेकुम। कितना हुआ? 36 minutes.